ये आई हैव डन डन डन। वेरी गुड। कितना टाइम हुआ बताओ? टाइम हो गया। ओ यस हो गया, अभी नहीं टेंशन। हाँ बाबा हो गया, ओ कर दिया मैंने, कर दिखाया। देखा, हो गया ना आधे घंटे में, आधा घंटा बोल के गई तो। बर्थडे टू यू। इसका नाम क्या है? नाम आप निकाल दो। और अब तक नाम नहीं निकाला, इतनी बड़ी हो गई अंशिका, इसका नाम क्यों नहीं निकाला? मम्मी तो कहेगी हाँ आपको नाम परी काट दूंगी। परी उड़ जाएगी परी नाम से तो। मेरा नाम अनुराधा, इसका नाम राधा। ठीक है राधा, हम दोनों दोस्त बनेंगे ना? है ना राधा? तो राधा के लिए क्या डिश बनेगी आज? है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, तो क्या बनाएगी? डुगू कह रहा नहीं बनेगा कुछ भी। वो ना बनाओ। राधा, इसका नाम है आज से राधा, है ना राधा? नाम पसंद आया राधा को? राधा को नाम पसंद आया है? आ गया? माँ जी ने तो गुड़ माँ जी ने बर्थडे विश कर दिया और माँ जी ने इसका नामकरण भी कर दिया। इसको नाम पसंद आ गया, देखो कितनी खुशी है। सिखा के एक दांत करना जब ला कर रही। ओ अंशिका दांत चूहा ले गया। डुगू कह रहा हो राधा से दोस्ती मैं भी करूंगा। ये कालू और धोलू ले आते, नाम रखते नहीं हो इनका। धोलू 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 धोलू। आपको नाम पाड़ रखा मोती से। ये तो जो मैं बुलाती हूँ ना उस नाम से आते हैं। लेकिन तुम लोग आते हो पालतू मेरे बन जाते हैं। पीछे पीछे काली, आजा गुरु, आओ आ जाओ। आ गया बच्चा, आ गई। चलो सीधे खड़े हो जाओ। मुझे ऐसे लगता है जैसे इनको खाना खिला के मुझे सुकून मिलता है, वैसे ही इनको मेरे हाथ से खा के सुकून मिलता है। कई लोग कह भी देते हैं कि तेरे एक दो टुकड़ों से क्या इनका पेट भरता है, लेकिन उस समय मुझे एक बात याद आती है। मैंने एक छोटी सी फिल्म देखी थी, एनिमेशन फिल्म, जिसमें कि द्रौपदी का एक पात्र होता है, जिसमें जब तक द्रौपदी नहीं खा लेती तब तक वो खाली नहीं होता। एक बार वो खाना खा लेती है, उसके बाद कृष्ण भगवान आते हैं तो उस पात्र में कुछ भी नहीं होता। आ गए। तो द्रौपदी निराश हो जाती है, तब कृष्ण भगवान उससे कहते हैं चलो एक बार अपना वो पात्र लेके आओ। जब वो उस पात्र को लेके आती है तो उस पात्र में चावल का एक दाना चिपका होता है और उससे कृष्ण भगवान तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं एक अन्न का ये दाना सुख देगा मुझको मन माना। ये छोटी सी क्लिप हमने बचपन में देखी थी और तभी से खाने की जो अहमियत होती है वो पता चली, और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो मेरा खाना कभी वेस्ट ना जाए। और इसलिए कभी जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस समय मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि खाना वहाँ पे खा नहीं पाते और बच जाता है और उस खाने का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बाहर खाना खाना भी बहुत कम पसंद है। पास पड़ी है बेटा, इससे अच्छा है अपने घर पे बनाओ, लिमिट में बनाओ और जितना बच जाए उसे दोबारा यूज करो, चाहे जानवरों को दे दो या खुद उसे दोबारा से खा सकते हैं। अरे बेटू ये पैर के नीचे रही, देखो देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड बॉय। वाह नजर आ गई ना। चलो बाय। और
इसी तरह से मेरे जो बड़े भैया हैं ना, वो भी खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, सही में। चाहे उन्हें सुबह मिलूंगी, ठीक है? जबरदस्ती खाना पड़े, लेकिन पूरा खाना खत्म कर देते हैं। उनका मानना भी यही है कि खाने को कभी भी वेस्ट मत क्या करो। बात है, बताओ। क्या बात है? रोटी खा ली ना? खा ली ना रोटी? चलो अब जाओ 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 जाओ। अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा है। कहना मानता है ना? अब जाओ, ठीक है? ये कहाँ घूम रहे हो अपनी गाड़ी लेके? कहीं और ध्यान है इसका तो, है ना? हाँ, सो के उठी है। तो चलिए आपको यहीं लोकल नर्सरी में घुमा के लाते हैं। मैंने सोचा अपने बगीचे के लिए मैं कुछ लेके आती हूँ। मेरा टेरेस गार्डन है, वो भी कुछ सूना सूना सा लग रहा है, उसके लिए शायद कुछ मिल जाए। तो मेरे टाइप का कुछ खास मिला नहीं है यहाँ पे। मुझे कुछ फूलों वाली बेल चाहिए थी जो इस सर्दी में मेरी ख़राब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिली। और बड़े बड़े पेड़ काफ़ी थे यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे काफ़ी जानकारी हासिल हुई। जो यहाँ के मालिक थे इसके नर्सरी के, उनसे मैंने काफ़ी जानकारी हासिल की कि मेरा जो आम का आड़ू का जो पेड़ था वो किस लिए सूख गया था, क्योंकि 2-3 बार मैं लगा चुकी। तो उन्होंने बताया मुझे एक्सेस वाटर की वजह से वो सूख गया है। तो सोचा अभी चौथी बार भी हम आम लेकर चलते हैं और ट्राई करते हैं कि इस बार पूरी जानकारी के साथ उसे लगाएं और उसकी केयर करें। तो ये हमने आम का और सेब का पौधा ले लिया है। 2 पौधे पपीते के लिए है, कुछ हमने छोटे मिर्ची के और बैंगन की छोटे छोटे पौधे लिए, और देखिए आके मैंने लगा भी दिए हैं। ये आम का और सेब का जो पौधा है वो बाद में लगाऊंगी। हाँ जी बोलो। हाँ मनु भूख लग रही है, रोटी कब तक बनेगी? रोटी? हाँ। क्या खाना है? आज खानी है खीर, घिया की सब्जी। तो कितनी देर में मिलनी चाहिए आपको? अब कितनी देर कंट्रोल कर सकते हो अपनी भूख को? पहले कहती थी तो उस टाइम में जब बन जाती थी, अब नहीं बनती। बनेगी? अब नहीं बनेगी। अच्छा, चैलेंज। आधा घंटा का मुझे challenge एक कर रहे घंटा हो? लगाएगी। लो तो चलो चलो आज ठीक है, पहले की बनाओ। तरह आधा घंटा, ठीक है? ठीक है, आधे घंटे में डन। बना लिया, भूख लग रही चैलेंज एक्सेप्टेड। है। अच्छा देखते हैं चलो। देखो जाओ। तो चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मेरी एक आदत थी, आपको बताती हूँ, कि हर काम को करते टाइम मैं घड़ी की तरफ देखती थी और मन में सोचती थी हाँ इस टाइम तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए मेरा काम जितना मैंने टाइम मांगा उस टाइम तक कंप्लीट हो जाता था। यदि मैंने बोला कि 10 मिनट में अभी मैं ये काम कर दूँगी, तो पूरे 10 मिनट में मैं उसको कंप्लीट कर देती थी। तो आज मैंने फिर से सोचा चलो वैसे ही किया जाए, क्योंकि बीच में मेरी आदत छूट गई थी। अभी मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर से इसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और इसलिए आज मेरा ये पहला दिन है कि जितना उन्होंने टाइम बोला है आधे घंटे का, तो आधे घंटे में मुझे बना के देना है खाना। और इसलिए मैंने फटाफट से घिया की सब्ज़ी चढ़ा दी है, और अभी मैं सेवई भून रही हूँ। फटाफट से खीर बन जाएगी इसकी। और वैसे भी मेरे हिसाब से ये है कि लाइफ में चैलेंजेस ना हो, एडवेंचर ना हो और कोई रिस्क ना हो, तो लाइफ में जीने का मज़ा ही नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से खाना पीना सोना ये कोई लाइफ नहीं होती। लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस चलता रहना चाहिए। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये आदत मुझे कैसे पड़ी थी। जब मेरी शादी हुई मुझे कोई काम नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का खून पीने के अलावा कुछ नहीं किया वहाँ पे। हाँ, लेकिन एक अच्छी आदत थी कि बस पड़े पड़े मैं ये देखती रहती थी कि कौन सा काम कैसे मम्मी कर रही है, बस उसको ऑब्जर्व ज़रूर करती थी। काम में हेल्प कभी नहीं किया, क्योंकि सबके घरों में होता है ना कि भाभी होती है या बड़ी दीदी होती है जो मम्मी की हेल्प करवाती रहती है। लेकिन मेरे साथ क्या था, मेरे जो बड़े भैया हैं ना, वो हमारी भाभी और दीदी के बराबर थे। हमेशा मम्मी की हेल्प करवाते थे, और हम दोनों भाई बहन जो थे वो हमेशा बस खेलने में मस्त रहते थे। और इसलिए शादी के बाद से जब मैं धीरे धीरे काम करती थी तो कई बार मुझे बातें सुनने को भी मिली, और इसलिए फिर मेरी आदत पड़ी कि घड़ी को देखूं पहले मैं कि कितने देर में मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। और जब धीरे धीरे मेरे काम की स्पीड बढ़ने लगी तो मैं अपने आप को शाबाशी देने लगी। हर बार मैं अपने आप को शाबाशी देती थी कि हाँ मैंने ये काम
कल से और जल्दी कर लिया। और इस तरह से मेरे काम की जो स्पीड थी वो जल्दी जल्दी बढ़ती चली गई। और आज उसी चीज़ को मतलब करके मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि हाँ बस आधा घंटा होने वाला है और मेरा काम हो गया डन। टाइम होने वाला है ना। ये आई हैव डन डन डन। वेरी गुड। कितना टाइम हुआ बताओ? टाइम हो गया। ओ यस हो गया आधे घंटे में। हाँ बाबा हो गया, ओ, कर दिया तो मैंने, कर दिखाया। देखा हो गया ना आधे घंटे में, आधा घंटा बोल के गई तो। क्या बनाया हमने? सेवई की खीर, घिया की सब्जी, रोटी और ये है पापड़। पापड़। एंजॉय। यस। तो आज मुझे अपना काम ख़त्म करके इतनी खुशी हो रही थी सही में, क्योंकि अभी 2-3 सालों से मेरी ये आदत छूट चुकी थी और आज मैंने कर दिखाया। ओए मजे आ गए। आधे मिल घंटे गया में। ना आपको आधे घंटे में? यस। सिर्फ 2-3 मिनट हो हुआ था फालतू, है ना? हाँ 30 से 39 हो गया। ठीक है ठीक है। चलो थैंक यू। टेस्टी बना था खाना भी। आप देखिए इस प्लेट को और इन कटोरियों को। माता जी ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन ये कटोरियाँ चीख चीख के गवाही दे रही है कि खाना बहुत ही टेस्टी था। छुटकी और राजकुमारी। सोने का टाइम हो गया इसका। तो चलिए चलते चलते ये चटनी और बना लेते हैं। जैसे हरे चने की चटनी होती है ना, उसका टेस्ट ऐसे आता है। तो इसके लिए ले लिया है पालक, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्ची और थोड़े से चने लिए हुए भिगोए हुए। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा 2 चम्मच इसमें दही डाला है और इसको फिर हम पीस लेंगे और ये चटपटी सी स्वादिष्ट चटनी तैयार है। बिल्कुल हरे चने का टेस्ट आता है इस चटनी में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो एक्सपीरियंस होंगे ना। एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सपीरियंस होते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।